दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2021 और 13 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स की जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिटेल में एक फिगर के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना। साथ ही साथ में जो लोग हमारे इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न देखो क्या बने हैं, रैंक और इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ष 2021 के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी करी है। तो इसका इंग्लिश में नाम समझना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट है, सूचकांक है जिसको रिलीज़ किया गया है। इस इंडेक्स का इंग्लिश में नाम है 2021 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI है इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया है। अब इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों देखो लिखा है साफ साफ UNDP ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UNDP ने इसको लॉन्च किया है, साफ साफ लिखा है लॉन्च ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसको UNDP ने लॉन्च किया है और किसके सहयोग से लॉन्च किया है, अगर ये आपसे घुमाकर पूछ लिया जाए, क्योंकि कई एग्जामों में मैंने देखा है कि अगर किसी एक इंडेक्स को दो संस्थाएं जारी कर रही हैं तो इसको घुमा फिराकर भी पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसको ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ठीक है, जिसको बोलते हैं OPHI, उसके द्वारा UNDP ने मिलकर इस इंडेक्स को जारी किया है। तो इस वाले पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें UNDP के बारे में समझते हैं। UNDP का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसका जो फॉर्मेशन है ये 22 नवंबर 1965 को किया गया था। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस वाले पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स बनता है कि विश्व गठिया दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, हर साल किस दिन मनाया जाता है। सो गाइस एवरी ईयर अक्टूबर 12 को, हर साल अक्टूबर 12 को विश्व गठिया दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, मनाया जाता है। गठिया पैरों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये हो जाने पर, पैरों में इस तरीके से गाठिया हो जाने पर चलने में दिक्कत आती है, चलते समय हड्डियों में पेन होता है और काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एज बढ़ने के साथ साथ में लोगों में ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे जो है ये हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि दिवस का थीम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो विश्व गठिया दिवस की जो थीम है वो है देरी ना करें, आज ही जुड़ें, टाइम टू वर्क, मतलब डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। ठीक है, तो ये इसका पूरा थीम हो जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति ने अपना संस्मरण, मेमोयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम से ये जो मेमोयर है इसको हाल ही में रजनीश कुमार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेमोयर है ये रजनीश कुमार का एक संस्मरण है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट और ये रजनीश कुमार का फोटो देख सकते हैं, लिखा है अ बैंकर्स मेमोयर। ठीक है, रजनीश कुमार, इनका नाम भी आपको यहाँ पर नीचे लिखा दिख रहा होगा। अच्छा, ये रजनीश कुमार हैं कौन? नाम से, इनके चेहरे से आप पहचान गए होंगे क्योंकि मैं पहले भी आपको कई बार इनका फ़ोटो दिखा चुका हूँ। ये भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के पूर्व अध्यक्ष है रजनीश कुमार, जिन्होंने अपने इस संस्मरण को हाल ही में लॉन्च किया है। साथ ही साथ में SBI के इस समय अध्यक्ष कौन है? इस समय SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरे और इसका SBI का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में करी गई थी।
नेक्स्ट करंट अफेयर्स बनेगा कि हाल ही में किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय महिला जिसका नाम है अदिति महेश्वरी को हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बना दिया गया है। तो एक दिन के लिए, ओनली वन फॉर वन डे, एक दिन के लिए भारतीय ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? अदिति महेश्वरी, और जो कि राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको पता होगा हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, उसी दिन के अवसर पर इनको ये एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाए जाने का मौका मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक दिन के लिए इनको ब्रिटिश का उच्चायुक्त बनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है कि अक्टूबर 2021 में किस देश की प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक जिसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की आयु में देहांत हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान देश के जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक है जिसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, उनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और कल अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा था। एक्चुअल में ये जो व्यक्ति हैं इनका जन्म तो भारत में हुआ था, उस समय इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। इस समय उनका जन्म भोपाल में, भारत के भोपाल में इनका जन्म 1936 में 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। बाद में ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक बने थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही साथ में भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में किस संघ का शुभारंभ किया है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्टूबर 2021 में भारतीय अंतरिक्ष संघ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं लिखा है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कर दिया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। एक बार अच्छे से देख लेना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जिसको शॉर्टकट में ISPA बोला जाएगा, ठीक है, ISPA जिसको शॉर्टकट में ISPA बोला जाएगा, ISPA, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में ISPA बोला जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है ISPA को, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ठीक है। अब इसका देखो आदर्श वाक्य, टैगलाइन क्या है? नीचे लिखा है भूमंडल से ब्रह्मांड तक, ये इसका आदर्श वाक्य है। और इसका गठन हाल ही में, इसको लॉन्च हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। अब अगर हम लोग ISPA के बारे में देखें, मतलब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में देखें, तो इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं जयंत पाटिल। जयंत पाटिल को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? राहुल वत्स को बनाया गया है इसका उपाध्यक्ष। इसके महानिदेशक बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। तो पहली बार अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्सन बनाए जाते हैं वो सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में निर्मित किए गए भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा कि हाल ही में जयंत पाटिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जयंत पाटिल को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जयंत पाटिल को ISPA का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लॉन्च सेरेमनी ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी कि ISPA, ठीक है, इसका लॉन्च कर दिया गया है। और ये इसका फ़ोटो देख सकते हैं, जयंत पाटिल जो कि इसके चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जयंत पाटिल का आप यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हैं, जयंत पाटिल का फ़ोटो देख सकते हैं, जिनको ISPA का चेयरमैन बनाया गया है, इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंट में कुछ मंथ्स में GI टैग बहुत ज़्यादा प्रदान किए जा रहे हैं। तो GI टैग से संबंधित क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के एक लाहौली नीटेड सॉक्स, मतलब एक सॉक्स और दस्ताने हैं जिसको देखो इंग्लिश में देखो लाहौली नीटेड, नीटेड मतलब बुना हुआ, नीटेड सॉक्स कॉमा ग्लव्स और
चंबा चप्पल, चंबा चप्पल, चंबा चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये जो चंबा चप्पल है और ये जो लाहौली नीटेड सॉक्स और ग्लव्स हैं, इसको हिमाचल प्रदेश राज्य से जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं, ये सॉक्स है और ये ग्लव्स और सॉक्स दोनों आप देख रहे हैं, और तीसरे नंबर पर आपको ये चंबा चप्पल दिख रही है। इन तीनों चीज़ों को हाल ही में हिमाचल प्रदेश से इनको जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ये जो जीआई टैग है ये वीपो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से दिया जाता है। और ये जो वीपो है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही साथ में इस समय तक भारत में कुल 421 प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया जा चुका है। अगर हम लोग 2021 की कंप्लीट जीआई टैग की लिस्ट देखें तो ये पूरा आप देख सकते हैं। हाल ही में कन्याकुमारी लौंग को तमिलनाडु से जीआई टैग दिया गया है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग को तमिलनाडु से जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा एक लकड़ी की नक्काशी है जिसको बोलते हैं कल्ला कुरीची लकड़ी की जो नक्काशी, इसको तमिलनाडु से जीआई टैग दिया गया है। सोंजत मेहंदी को राजस्थान से मिला है। जुडीमा राइस वाइन को असम से मिला है। नागा खीरा को नागालैंड से जीआई टैग मिला है। हाथी मिर्च, इसको मणिपुर से जीआई टैग मिला है। फिर एक आम की किस्म है जिसका नाम है तामेंगलोंग, इसको भी मणिपुर से जीआई टैग दिया गया है। एक मिठाई है जिसका नाम है मिही दाना, इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग प्राप्त है। वाडा कोलम राइस, तो वाडा कोलम राइस को महाराष्ट्र से जीआई टैग मिला है। ईदायूर मिर्चा, इसको केरला से जीआई टैग मिला गया। कुट्टी अटूर आम, इसको केरला से जीआई टैग मिला है। सफ़ेद प्याज, इसको महाराष्ट्र से मिला है। चिन्नौर चावल, इसको मध्य प्रदेश से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये सभी प्रोडक्ट आपको एक जगह मैंने आपको दिखा दिए। इसी वजह से हमारी पीडीएफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि हम सारी चीज़ों को निचोड़ कर बिल्कुल एक जगह लाकर आपको दे देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें आपको एक जगह दे दी जाती हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स बनेगा कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को सितंबर 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। तो आपको पता होगा आईसीसी हर महीने एक आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लेती है। तो सितंबर महीने में नेपाल देश के खिलाड़ी संदीप लमीछाने, ऑप्शन नंबर सी, संदीप लमीछाने को हाल ही में नेपाल देश के संदीप लमीछाने को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस चुना गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कंप्लीट जनवरी से सितंबर तक की लिस्ट देखेंगे। सबसे पहला जो आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ था वो ऋषभ पंत को चुना गया था। उसके बाद में फरवरी में रविचंद्रन अश्विन को, मार्च में भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल में बाबर आजम को, मई में मुशफ़िकुर रहीम और जून में डेवॉन कॉनवे, जुलाई में साकिब अल हसन, अगस्त में जो रूट और सितंबर में संदीप लमीछाने, इन सभी प्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को सितंबर 2021 के आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की प्लेयर है हीथ नाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड देश की प्लेयर हीथ नाइट को आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अगर हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक की लिस्ट देखें तो आप देख सकते हो जनवरी में सबनीम इस्माइल को, फरवरी में तन्मय ब्यूमाउंट को, मार्च में लीजेल ली को, अप्रैल में एलिसा हेली को, मई में कैथरीन ब्रायंस को, जून में सोफी एक्लेस्टॉन को, जुलाई में स्टेफेनी टेलर को, अगस्त में आइमियर रिचर्डसन को और सितंबर में हीथर नाइट को। तो ये कंप्लीट लिस्ट है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा इस पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारत पहले स्थान पर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया एंड्स ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप विद 43 मेडल्स, टॉप्स टेबल, यानी कि उसने इस लिस्ट को टॉप कर दिया है। और अगर आपसे पूछा जाए ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 43 मेडल भारत ने जीते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर है भारत जिसने कि कुल 43 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर है अमेरिका जिसमें कि कुल 21 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर रहा है इटली जिसने कि कुल 10 मेडल जीते हैं। भारत ने दूसरे पायदान पर आने वाले देश से दुगने मेडल जीते हैं, तो 43 मेडल भारत ने इसमें जीते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो इवेंट है इसको 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक लीमा, पेरू देश के लीमा में आयोजित किया गया है। और पेरू देश की कैपिटल है लीमा, जहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में समझते हैं। इसके प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर लिसिन। इसके महासचिव का नाम है अलेक्जेंडर रैटनर। इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में स्थित है। ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में अक्टूबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं आपको करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाना है। मंथली PDF परचेज करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।